क्लास 10th में आज हम 4th लेसन का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ का नाम है जिम्बस्व सिंहः दंतास्ते गणिष्ये। जिम्बस्व सिंहे, हे सिंह मुंह खोलो। जिम्बस्व यानी मुंह खोलो। दंतास्ते गणिष्ये, तुम्हारे दांत गिनूंगा। हे सिंह तुम मुख खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। पाठ परिचय से सबसे पहले हम देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल महाकवि कालिदास की ही अपितु संस्कृत साहित्य की भी सर्वश्रेष्ठ रचना है। जैसा कि किसी कवि ने कहा है, काव्यों में नाटक रम्य होता है और वहाँ नाटकों में भी शकुंतला रम्य है। प्रस्तुत नाट्यांश शकुंतला के 7वें अंक से लिया गया है। दानवों के साथ हुए युद्ध में इंद्र की विजय के बाद इंद्रपुरी अमरावती से वापस लौटते हुए राजा दुष्यंत मार्ग में महर्षि मरीचि के आश्रम में विश्राम करते हैं। वहाँ बालक सर्वदमन की सिंह के बच्चे के साथ क्रीड़ा और व्यवहार और तथा चंचलता को देखकर उनके मन में बालक के प्रति स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न होता है। धीरे धीरे बातचीत के प्रसंग से उनको विश्वास हो जाता है कि सर्वदमन उनका पुत्र ही है। इस प्रकार कवि ने इस दृश्य में बालक की चंचलता और दुष्यंत के वात्सल्य अत्यंत मनमोहकता के साथ वर्णित किया है। नेपथ्य, सबसे पहले हम पाठ पे आते हैं। नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे। पर्दे, नेपथ्य का मतलब होता है पर्दे के पीछे। माँ खलु चापलम कुरु कथम गत एवात्मनः प्रकृतिम। माँ खलु चापलम कुरु यानी चंचलता मत करो। कथम गतः एवात्मनः प्रकृति, क्या तुम अपनी प्रकृति पर आ रहे हो, अपने व्यवहार पर आ रहे हो। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि तुम चपलता मत दिखाओ, चंचलता मत दिखाओ। क्या तुम अपने पराक्रम के ऊपर आ रहे हो या अपनी प्रकृति के ऊपर आ रहे हो। राजा ने सुना। कर्णम दत्वा, कान दिए यानी कान लगाए। क्या आवाज़ आ रही है। अभूमि इयम अविनयस्य को नु खलवेश्य निषिध्यते। शब्दानुसारेण अवलोक्य सविस्मयम्। अभूमि इयम अविनयम, अविनयम यानी विनय का, अविनय का यानी अविनय का। इयम अभूमि, ये भूमि अविनय की नहीं है यानी विनम्रता की भूमि है। यहाँ पर ऐसा कैसे हो रहा है। कोनु खलम वेश्य निषिध्यते, निश्चित रूप से कौन रोका जा रहा है। यानी ऐसी भूमि नहीं है कि यहाँ पर विनम्रता का त्याग हो जाए। तो यह विनम्रता के बारे में कहा गया है। तो राजा कर्णम दत्वा, राजा ने कान दिए और राजा ने सोचा अय भूमि ही इयम अविनयस्य, ये भूमि तो अविनय की नहीं है। कोनु खलवेश निषिध्यते, और किसके द्वारा इसे रोका जा रहा है। शब्दानुसारेण अवलोक्य, शब्दों के अनुसार अवलोक्य देखकर विस्मय, विस्मय होता है। अरे कोनु खलुअयम अनुबध्यमानः तपस्वीभ्याम अबाल सत्वो बालः। अरे अये यानी अरे, कोनु खलम अयम, ये कौन है। अनुबध्यमान है तपस्वीभ्याम, ये तपस्वियों के द्वारा, तपस्वी जो महिलाएं हैं। अबाल वो बाल है, उन अबलाओं के द्वारा उस बालक को रोका जा रहा है। यानी तपस्वी जो महिलाएं हैं आश्रम के अंदर, उनके द्वारा उस बालक को रोका जा रहा है। अर्धपीतनस्तनम मातुरा मर्द क्लिष्ट केशरम प्रक्रीडितुम सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्षति। अर्धपीनस्तनम यानी आधा स्तन पी लिया गया है। माँ के द्वारा अपने बालक को आधा स्तन पिला दिया गया है, यानी दूध पिला दिया गया है। किसके द्वारा, एक शेरनी के द्वारा। मातुरा मर्द क्लिष्ट केशरम, और उसको केशर बोलते हैं सिंह को। सिंह की जो माता है, जो सिंह की, शेर की जो माँ है, उसके द्वारा अपने पुत्र को, सिंह के बच्चे को दूध पिला दिया गया है। और माता उसका मर्दन करती है, मर्दनी उसके बालों को, उसके चेहरे को सहलाती है। प्रक्रीडितुम सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्षति, बलात्कारेण बल के द्वारा उसको कर्षति नहीं खींचा जाता है। प्रक्रीडितुम शिशु, सिंह शिशु खेलने के लिए, सिंह शिशु को, सिंह के शिशु को यानी शेर के बच्चे को खेलने के लिए ज़बरदस्ती खींचा जाता है। इसके द्वारा, भरत के द्वारा इसे खींचने के लिए खेला जाता है। सर्वदमन जो बालक है, इसका नाम भरत भी है, उसके द्वारा इसको खींचा जाता है। ततः प्रविशति, तब प्रवेश करते हैं। यथा निर्दिष्ट कर्मो तपस्वीभ्याम स बालः, जिस प्रकार पहले बताया गया है, उस बालिकाओं के द्वारा, उन आश्रम में रहने वाली तपस्वियों के द्वारा
वह बालक के साथ में वहाँ प्रवेश करती है। बालक कहता है जिम्बस्व सिंह दंतास्ते गणेश्य, हे सिंह तुम मुख खोलो, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। आगे देखिए इसमें प्रथमा पहले वाली कहती है अविनीत का मतलब होता है विनयहीन। किम नो अपत्य निर्जित शेषाणी सत्वानी विप्र करोषि ही। यहाँ पर पहली वाली क्या कहती है, क्यों हमारी संतान के समान प्राणियों को कष्ट दे रहे हो, क्यों हमारे प्राणियों को या हमारी संतान के समान प्राणियों को कष्ट दे रहे हो। हंत वर्धते ते संरभ्य, हंत यानी मार दिए जाओगे, यानी खेद है। हंत यानी खेद है। वर्धते ते संरभ्य यानी खेद है, तेरा क्रोध तो नटखटता से बढ़ता ही जा रहा है। स्थाने खलु ऋषि जनेन सर्वदमन इति कृत नामधेयोसी। स्थाने यानी इस स्थान पर ऋषियों का जो स्थान है उस पर इस ऋषियों के स्थान पर सर्वदमन जो तुम्हारा नाम है, नामकरण इति कृत नामधेयोसी यानी ये जो तुम्हारा नामकरण है उचित ही किया गया है, यानी तुम्हारा जो नाम है वो तुम्हारे गुणों के अनुसार ही किया गया है। ये बात गुरु ने सही प्रकार से विचार की है। फिर आगे देखते हैं द्वितीया, दूसरी कहती है एषा खलु केसरिणी त्वाम लंघिष्यति यदि तस्या पुत्रकम न मुंचसी। ऐशा खलु यह तो निश्चित रूप से ही, केसरिणी यानी शेरनी, त्वाम लंघिष्यति तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगी, यदि तस्या पुत्रम न मुंचति यदि तुमने उसके पुत्र को नहीं छोड़ा। बाल है सस्मितम बालक मुस्कुराते हुए, अहो बलीय है खलु भीतितोस्मि इत्यधर्म दर्शयति। अहो यानी ओहो, बलीय खलु भीतोस्मि मैं तो वास्तव में अधिक डर गया हूँ। इत्यधर्म दर्शयति ऐसा कहकर नीचे के होठ को दिखाता है, यानी होठ के अंदर दांतों के अंदर होठ को दबाता है। प्रथमा पहली कहती है वस्त यानी बेटा, एनम बाल मृगेंद्र मुंचय इस सिंह के बच्चे को छोड़ दो। अपरम ते क्रीडनम दास्यामि तुम्हें मैं दूसरा खिलौना दे दूंगी। बालक कहता है कुत्र है, कहाँ है। देह एतत् ऐसा ही दे दो। इति हस्तम प्रसारयति और हाथ को पसार देता है, और हाथ को वो पसार देता है। आपके यहाँ पर कुछ आपके एक श्लोक आया था, उसका अन्वय दे रखा है, उसे देखना आप। कुछ शब्दार्थ है, फिर आपके हिंदी अर्थ लिख रखा है। हिंदी अर्थ के बाद में हमारे पास में यहाँ संस्कृत में व्याख्या है, ये आपके संस्कृत में व्याख्या दे रखी है, इसे भी आप पढ़ें। आगे पढ़ते हैं हम सेकंड वाला पार्ट। फर्स्ट हमने पढ़ा, सेकंड पार्ट देखते हैं। द्वितीया दूसरी कहती है सुव्रते अरि सुव्रता, यह संबोधन चिन्ह लगा रखा है। अरि सुव्रता न शक्य एष वाचा मात्रेण विरमयितुम, यह कहने मात्र से नहीं रुक सकता, यानी कहने मात्र से विरमतुम यानी नहीं रुक सकता। गच्छ तुम जाओ, मदीय उठजे मार्कंडेस्य मुनि कुमार वर्णचित्रो मूर्तिका मयूरतिष्ठति तस्योपहर। गच्छ तुम जाओ, मदीय उठिजे मेरी कुटिया में जाओ, मार्कंडे से मार्कंडे ऋषि कुमार से ऋषि कुमार के वर्ण चित्रों रंगे हुए, उनके हाथों से रंगे हुए, मृत्तिका मयूर तिष्ठति मिट्टी के मोर है, तस्योपहर उसे तुम लेकर आ जाओ, यानी मेरी कुटिया में जाकर वहाँ पर मिट्टी के मोर बने हुए हैं, और वो मोर भी मार्कंडे कुमार के द्वारा बनाए गए हैं, उन्हें तुम लेके आ जाओ। प्रथमा तथा ऐसी निष्क्रांत है, ठीक है ऐसा कहकर निकल जाती है। बालक कहता है अनेनेव तावत क्रीडामी, तब तक मैं इसी से खेलूँगा। इति तापसीम विलोक्य हंसती, ऐसा कर तापसी को देखकर हंसता है। तापसी भवतु न मामयम गणयति, रहने दो, खैर मुझसे तो यह गिनती में ही नहीं लगता, मुझे तो यह गिनती में ही नहीं लाता, यानी मुझे तो कोई मतलब ही नहीं निकलता, मुझे तो कुछ गिनता ही नहीं है। पार्श्व ममलों के बगल में देखकर कोत्र ऋषि कुमारा नाम, यहाँ ऋषि कुमारों में से कोई है। राजन ममलों के राजा को देखकर भद्रमुख भले मानुष, यही तावत इधर आ जाइए,
हे श्रेष्ठ पुरुष आप इधर आ जाइए। मोचयानेन डिम्ब लीलया पद्यमानम बाल मृगेंद्रयम, खेली खेल में पीड़ित किए हुए इस सिंह शावक को इससे मुक्त करा दीजिए। बाल मृगेंद्र में सिंह शावक को इससे मुक्त करा दीजिए। राजा उपगम में पास जाकर सस्मितम हंसते हैं। अई भो महर्षि कुमार है, अरे ऋषि कुमार, तापसी तपस्वी, भद्र मुख यानी भद्र पुरुष, न खलवयम ऋषि कुमार है, वास्तव में ऋषि कुमार नहीं है। राजा आकार सदृश्यम चेष्टितवम एवास्य कथयसी, आकार की समानता और चेष्टाएं भी ऐसी ही कहती है। राजा कहता है इसका आकार और इसकी जो चेष्टाएं हैं वो भी ऐसा ही कहती है। स्थान प्रत्यातु वयम एवं तर्किणः, स्थान के विश्वास के कारण ऐसा हमने सोचा था, यानी स्थान पर थे इस वजह से हमने सोचा ये ऋषि कुमार होगा। इति यथाभ्यर्थितः मनुतिष्ठति, इति यानी ऐसा कहकर जैसी उनसे प्रार्थना की गई वैसा कहता है। अनुतिष्ठति बालकम उपलालयन, बालक पर लाड करते हुए। न चेन मुनि कुमारो अयम अतकोस्य उपदेशः, यदि ये मुनि कुमार नहीं है तो इसका वंश कौन सा है? तापसी, पुरुवंश है। राजा आत्मगतम, स्वयं में यानी अपने मन में सोचता है। कथम एकान वयो मम, क्या मेरे ही वंश का है? राजा मन में विचार करता है। प्रकाशम, प्रकाश खुले में। न पुनरागत्या मनुष्याणामेष विषयः, स्वेच्छा से मनुष्यों के लिए स्थान नहीं है, स्वेच्छा से मनुष्यों के लिए स्थान नहीं है। तापसी कहती है यथा भद्रमुखो भणति, जैसा भद्र पुरुष कहते हैं, अच्छे व्यक्ति कहते हैं। अप्सरः संबोधनास्य जनन यत्र देवगुरोस तपोवने प्रसूतः, अप्सर है यानी अप्सरा से संबंध, इनकी माँ जनयत्र, इनकी जो माँ है, देवगुरु तपस्वो प्रसूत है, देवगुरु मरीचि के आश्रम में इसका जन्म हुआ है। अप्सरा से संबंधित इनकी जो माँ है, इनकी माँ किससे संबंधित है? अप्सरा से संबंधित है। और यानी इसकी जो नानी है वो अप्सरा है, किसकी? सर्वदमन की नानी अप्सरा है, और उनकी पुत्री शकुंतला है, शकुंतला के पुत्र है, और देव गुरु जो मरीचि हैं उनके आश्रम में इसका जन्म हुआ है। राजा अपवार्य, मुँह उठाकर। हंत, आश्चर्य है। द्वितीयम इदम आशा जननम प्रकाशम, दूसरी आशा बांधने वाला है। कुलेम प्रकाशम। अत्र सा तत्र भवती किम आख्यस्य राजर्षि पत्नी, तो वह क्या श्रीमती की राजा की धर्मपत्नी है? राजर्षि धर्मपत्नी, राजा की धर्मपत्नी है। तो आपके पास में कठिन शब्दार्थ ने आप देखें। फिर आपके पास हिंदी अनुवाद है, संस्कृत की व्याख्या है। संस्कृत की व्याख्या आप पढ़ें समझे से, कि संस्कृत की व्याख्या यहाँ कंप्लीट हुई। इसके बाद में ये हिंदी इसका अनुवाद है, इसको भी आप देखें। अब हम आगे पढ़ते हैं। तापसी, तपस्वी कहती है कतस्य धर्मदार परित्यागिनो नाम संकीर्तितुम चिंतिष्यति, धर्मपत्नी का परित्याग करने वाले उसका नाम बोलने की बात कौन सोचेगा? जो अपनी धर्मपत्नी का त्याग कर देता है उसकी बात कौन सोचेगा? राजा स्वगतम, राजा अपने मन में। एवं कलो कथा मम एव लक्ष्य करोति, यह कहानी तो मेरी ओर लक्ष्य करती है। यदि तावतस्य शिरोर्मात्रम नामतः पृच्छति, ऐसी बात है तो इस बालक की माँ का नाम पूछता हूँ। अथवा अनार्य परदार व्यवहार है, अथवा पराई स्त्री के बारे में। परविष्य मृण मयूर हस्ता, यानी पराई स्त्री के बारे में नाम पूछना उचित नहीं है, ये विचार करता है। परदार व्यवहार, पर नारी के नाम पूछना उचित नहीं है। प्रवेश्य मृण मयूर हस्ता, और प्रवेश करते हैं मृण यानी मिट्टी के मयूर को हाथ में लेकर। तापसी, जो तापसी ये कहती है सर्वदमन शकुंतलावण्यम प्रेक्ष्यस्व, सर्वदमन पक्षी के सौंदर्य, शकुंतलावण्य को देखो, पक्षी के सौंदर्य को देखो। बाल है, बालक देखता है। सदृष्टि शेपम, निगाह फेंकते हुए यानी नजरों से देखता है। कुत्रवा मम माता, कहाँ है मेरी माता? उभे, दोनों। नाम सादृश्येन वंचितो वत्सल है, नाम की समानता के कारण बालक धोखा खा गया, यानी
इस पक्षी की सुंदरता के बारे में वो बताना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ का नाम उससे मिलता जुलता था, इसलिए बालक धोखा कहा गया। द्वितीय दूसरी कहती है वत्स हे पुत्र अस्य मृणमूर्ति मयूरस्य रमत्वम पश्येति भणितोसी। वस्त हे पुत्र इस मिट्टी की मोर की सुंदरता को देखो, ऐसा कहा गया है, ऐसा हम कह रहे हैं। राजा आत्मगतम, राजा मनी मन में सोचता है कि वाह शकुंतलेयस्य मातुराख्या है, अथवा कि इसकी माँ का नाम शकुंतला है। संति है पुनर्नाम ध्येयम सादृशानी, उसकी सदृश है, समानता तो बहुत मिलती जुलती है। बाल है, बालक कहता है माता है, माँ रोचते में ऐसे बहिर्भद्र मयूर है इति क्रीडन नकमादत्ते। रोचते यानी रोचन यानी अच्छा लगता है, मैं ऐसे भद्र मयूर है, ये सुंदर मोर मुझे अच्छा लगता है, ऐसा कहकर खिलौना ले लेता है। प्रथमा पहली वाली देखकर कहती है विलोक्य सोद्वेगम, देखकर उद्विग्न को, अहो रक्षा करंडस मत्स्य मणिबंधे न दृश्यते। अरे रक्षा का गंडा तो इसकी कलाई पे दिखाई ही नहीं देता, यानी रक्षा की जो मोली बांध रखी थी वो उसकी कलाई पे दिखाई नहीं दे रहा। राजा अलम आविगिनेन घबराओ मन, नंद विधमस्य सिंह शावक विमर्दनात् परिभ्रष्टम इत्यादातुमिच्छसी। अरे ये सिंह के बच्चे से संघर्ष करने का कारण गिर गया था, ऐसा कहकर उठाना चाहता है, ऐसा कहकर वो राजा उसे उठाना चाहता है। उभे माँ खलभ एदत अलम्ब्य कथम घृतमनीन इति विस्मयाद परस्परम अवलोकयतः। अरे इसे उठाओ मत, इसने तो उठा लिया, ऐसा सोचकर वो दोनों आपस में विस्मय करती है, आश्चर्य करती है। राजा किमर्थम प्रति निषिद्ध स्मः, हमें किस लिए रोका गया था। फिर आपके पास में कठिन शब्दार्थ देखें, हिंदी अनुवाद देखें, या आपके पास संस्कृत व्याख्या ऐसे देखें, इसका हिंदी अनुवाद भी देखें आप। अब आगे आ जाइए। प्रथमा कहती है सुनो तो महाराज है, सुनो महाराज, ऐशा अपराजिता नाम औषधीरस्य जातकर्म समय भगवता मारीचेन दत्ता। ऐशा यानी यह अपराजित नामक औषधि, जिसे जीता नहीं जाता उसे बोलते हैं अपराजित नाम की औषधि, जातकर्म के समय, इसके जातकर्म के संस्कार के समय मरीचेन दत्ता है, ऋषि मरीचि ने इसे दी थी। एताम किल, एताम वास्तव में किल यानी एताम किल वास्तव में माता पितरा वर्तमानम न वर्जित्वा अपरो भूमि पतिताम न गृह्णाति। एताह यानी वास्तव में इसके माता पितरत्वाम आत्मानम, माता पिता और स्वयं के अलावा कोई दूसरा इसे धरती पर गिरे हुए को इसको नहीं उठा सकता, ले नहीं सकता। अगर ये धरती पर गिरी हुई है तो माता पिता के और इसके स्वयं के अलावा, माता पिता आत्मानम, माता पिता और स्वयं के अलावा अगर ये भूमि पर गिरी हुई है तो इसे कोई दूसरा नहीं उठाता। राजा अधम गृणामी, राजा यदि उठा लेता है तो। प्रथमा ततस्तम सर्पो भूतवा दर्शति, तो इससे सांप बनकर वो डस लेती है। राजा भवतीभ्याम कदाचितस्य प्रत्यक्षीकृता विक्रिया, राजा इसके लिए इसके विकार या प्रतिक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से देखा है, किसने ऐसा देखा है कि ऐसा हुआ है। उभे अनेकशः, दोनों कहती अनेक बार देखा है। राजा सहर्षम आत्मगतम, राजा अर्थ के साथ अपने मन में कथमिव संपूर्णमपि मे मनोरथम नाभिनंदमी, अब मैं अपने पूरे हुए मनोरथ का अभिनंदन क्यों ना करूं। इति बालम परिष्वज्यते, इस प्रकार कहकर बालक को आलिंगन करता है, गले लगा लेता है। बाल है मुंजमाम, छोड़ो मुझे, यावन मातु सकाशम गमिष्यामी, छोड़ो मुझे, मैं जब तक माँ के पास जाऊँगा। राजा पुत्र मया सहिव मात्रा अभिनंदिष्यसि, पुत्र मेरे साथ माता का अभिनंदन करेगा। फिर है बाल है मम खलु तातो दुष्यंत है न त्वम, मेरे पिता तो दुष्यंत है, आप नहीं है। राजा सस्मित है, विस्मित होकर, ऐसे विवाद एव प्रत्यायति, सस्मित हंसकर, यह विवाद ही प्रत्यक्ष दिखाता है, प्रत्यक्षता को दिखाता है। फिर आपके पास में कठिन शब्दार्थ देखें, इसका हिंदी अर्थ देखें। फिर हमारे पास संस्कृत व्याख्या, इनको देखें, इसका हिंदी अनुवाद देखें आप। फिर एक क्वेश्चन आंसर है
बाल है सिंह शिशो किम गृह्णन्तुमिच्छति, क्या ग्रहण करने की इच्छा रखता है? तो दंतान यानी दांतों को देखने की इच्छा रखता है। बालकस्य किम नाम आसीत्, बालक का क्या नाम है? तो बालक का सर्वदमन है। तापसी कस्य क्रीडानम आनेतुम गच्छति, तापसी यानी किससे क्रीड़ा करने के लिए कहती है, क्या लेके आने के लिए कहती है? तो मारकंडे से, मारकंडे के द्वारा जो खिलौने बनाए गए। जात कर्म समय क बालकाय अपराजिता नाम औषधिम ददाति, तो बाल के जात कर्म के समय अपराजिता नामक औषधि किसके द्वारा दी गई? जो मारीची ऋषि के द्वारा। तापसी केन प्रदातेन निर्मितम मयूरम आनयति, तो मृत्तिका निर्मितम। फिर आपके पास में लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है, इनका आंसर भी दे रखा है, इनको देखें। फिर निबंधात्मक क्वेश्चन है, इसे भी आप हल। निबंधात्मक क्वेश्चन हमारे पास 2 हैं, इन दोनों को आप हल करें। इसके बाद में व्याकरणात्मक बिंदु है, ये 4 क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसमें। निम्नलिखितानाम पदानाम संधि कुरुत, यहाँ निम्नलिखित शब्द है, इनकी संधि करना है। खलु अयम, तो ऊ का वय हो जाएगा, तो ये अनुसंधि हो जाएगी। खल वयम शब्द बन गया, यहाँ पर आंसर दे रखा है। फिर क अस्य, एक कोश से बन जाएगा, तो यानी उत्तु विसर्ग संधि बन जाएगी या पूर्व रूप बन जाएगी। एक है अन्वय है, एकान्वय है, ये आपके दीर्घ संधि का उदाहरण है। मृग इंद्रम, ई का ए बन जाता है गुण संधि में, मृगेंद्रम बन जाएगा। सहेव वृद्धि संधि का उदाहरण है। फिर हमारे पास प्रकृति और प्रत्यय निकालना है। रम्यत्वम, रम प्रकृति है, रम उपसर्ग है, रम मूल शब्द है, यद प्रत्यय और त्वत प्रत्यय है। फिर केस ऋणी, केसर मूल शब्द है, इनी प्रत्यय और डी प्रत्यय है। फिर जन, जनता, तो जन मूल शब्द है और तल प्रत्यय में तल प्रत्यय लगने से जनता बनता है। जैसे जनता, ममता, क्षमता तल प्रत्यय से बनते हैं। स्त्रीलिंग प्रत्यय है तल प्रत्यय। फिर अपराजिता, परा शब्द है, जी धातु है, कत प्रत्यय और टाप प्रत्यय है, टाप स्त्रीलिंग में लगता है। फिर आपको वाक्य में प्रयोग करना है, बाल है, तो आपके वाक्य प्रयोग दे रखे हैं, इनको आप देख लेना। फिर इसके बाद समास विग्रह है, माता च पिता च माता पितरो या पितरऊ, रामश्च कृष्णश्च रामकृष्णऊ, राजा च अशूऋषि च राजर्षि, उद्वेग्न सहितम सोद्वेगम। इस प्रकार हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। तो आपको ये क्वेश्चन आंसर यहाँ तक कंप्लीट करके नोटबुक में आपको जांच करवाने हैं।